थप थप थपकी प्यार की। क्या है ये? अब बाबूजी के लिए केक बनाया। बाबूजी की हालत देखी है तुमने? और तुम? सर शायद आपको नहीं पता, बाबूजी कहते हैं उनकी जान बसती है केक में। मुझे विश्वास है कि ये केक खाकर बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। Are you mad थपकी? डॉक्टर बाबूजी को दवाइयां दे रहे हैं, उनकी हालत स्टेबल नहीं हो रही और तुम केक लेकर आ गई हो। केक खाने से उनकी हालत और खराब हो जाएगी। ले जाओ अपने केक को यहाँ से। श्रद्धा, थपकी को जाने दे। कौन जाने इसका विश्वास ही जीत जाए और तुम बच्चों का प्यार मेरे पल्लू को वापस ले आए। बस देख बेटा, मेरी आरती की थाली तो आई नहीं। वैसे कर, अपनी मांग के सिंदूर से ही ना मेरे पल्लू को टीका कर दे। ये सुहाग भी तो माता रानी का दिया हुआ है ना। तो माता रानी ही रक्षा करेगी तेरे सुहाग की। वो सुबह चलो। दादी माँ यहाँ काम कर, मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी अपनी माँ के हाथ से जरूर खाएंगे ये। डॉक्टर साहब, चाहिए तो हमारी जान ले, पर हमारे फौजियों को कुछ नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर बाबूजी, अब ये खतरे से बाहर है। ये निशान तो उसी चप्पल का निशान लग रहा है, जैसी उस मुजरिम की चप्पल थी। पर ये यहाँ कैसे? थपकी, क्या हुआ बेटा? दादी माँ, ध्रुव शर्मा जिसने बाबूजी को चाकू मारा था, उस असली मुजरिम की चप्पल के निशान देखिए, वो वहां पर। इसका मतलब साफ है कि उसी ने बाबूजी की दवाओं के साथ छेड़छाड़ की। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं थोड़े से ये। अब तुम ऐसा कुछ मत करो ताकि कोई परेशान हो जाए। माँ, मैं सच बोल रही। थपकी प्लीज, बाबूजी के लिए सही, अब तो ये बातें मत करो। सर, मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ। बाबूजी यहाँ हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, खतरा है उनको यहाँ। हाथ जोड़ा है थपकी, अब क्या पैर भी पड़ जाओ तुम्हारे। बसु बहू, हम ना बल्लू को घर लेकर जाएंगे। मजे आप भी इसकी बातों में आ गए क्या? आप तो समझदारी से सोचिए। एक मिनट, दादी माँ मेरी बात सुनिए। हम यहाँ हॉस्पिटल में, यहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। अरे तो डॉक्टर घर नहीं आ सकता क्या? मगर बल्लू यहाँ नहीं रहेगा, मैं उसे घर लेकर ही जाऊंगी। पर दादी माँ, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह डॉक्टर ने बताई है ना, उसके बाद तो बाबूजी। वजह कुछ भी हो, लेकिन हुआ तो सही ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं अपने बल्लू को घर लेकर जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है, बल्लू घर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम सबके साथ रहेगा, हम सब इसकी देखभाल करेंगे ना। मैं इसे घर लेकर ही जाऊंगी। मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हम बाबूजी को घर ले जाना चाहते हैं, घर ले जा सकते हैं ना? देखिए, इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप उतनी केयर घर पे कर सकते हैं तो आप इन्हें लेके जा सकते हैं। जी, हम ख्याल रखेंगे। ऑल राइट, तो मैं डिस्चार्ज के पेपर्स बनवा देता हूँ। थैंक यू। और ये कुछ दवाइयाँ आप मंगवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अब तो आप खुश हैं ना? हम बाबूजी को घर ले जाते हैं। आइए माँ। क्या हुआ? बाबूजी कैसे? इसका मतलब बाबूजी ने केक खाया? दादी माँ ने खिलाया उन्हें केक, और बाबूजी अब बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, डॉक्टर्स ने उन्हें घर ले जाने की परमिशन भी दे दी है। ये तो और भी अच्छा है। अब हम दिन रात बाबूजी की सेवा करेंगे। माँ हमें कितना ही मना करे, लेकिन हम नहीं मानेंगे।
क्या हुआ तबकी? ये तो खुशी की बात है, तुम इतना परेशान क्यों? एक मिनट। ये देखो बिहान, ये उसकी मुजरिम के चप्पल के निशान है। वो यहाँ बाबूजी के कमरे तक आ गया था। इसका मतलब पहले भी बाबूजी पे इसी ने हमला किया था? बिहान, अब हमें उस मुजरिम को जल्द से जल्द कैसे भी करके पकड़ना होगा। पर कैसे तबकी? वो खुद तो सामने आने से रहा, और इस चप्पल के निशान से हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? बिहान, यही तो हमें सोचना है। हमें कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो बिहान एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें ध्रुव सर की मदद चाहिए। ध्रुव सर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। सर उस असली मुजरिम को पकड़। एक मिनट तबकी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था कि तुम अपने सच के साथ रहोगी और मैं अपने सच के साथ रहूं। और मेरा सच आज भी यही है कि बिहान ही असली मुजरिम है। अगर तुम्हें किसी और चीज की हेल्प चाहिए, I'll do anything. लेकिन इस चीज के लिए I'm sorry, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम तेरी जान ले लेंगे बिहार, लेकिन हम किसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो आज अश्विन भैया, अब बाबूजी को लेके जाइए, मैं आता हूँ। बाबूजी को हम एक मिनट भैया। आइए माँ। राम जी, खबरदार! भूल के भी ये गलती मत करना। मेरे पति के पास अगर आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम माँ को और परेशान नहीं करना चाहते तब की, इसलिए बाबूजी को यहीं से देखेंगे। नमस्ते वसुंधरा जी। कैसी तबीयत है अब इनकी? बड़ा बुरा लगा बलविंदर जी का सुनकर। डॉक्टर क्या कहते हैं? आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए आइए। बड़ा दुख हो रहा है बलविंदर जी को इस हालात में देखकर। हमेशा से दौड़ते भागते नजर आ रहे थे और अब देखो। मुझे तो लगता है इनको किसी की बुरी नजर लगी है। हाँ, मेरी जिंदगी बचती कहाँ है एक बार कोमा में जाने के बाद।
इंसान एक जिंदा लाश बन के रह जाता है। बड़ा मुश्किल होता है कोमा से वापस आना। 10 में से 9 लोग तो बचते ही नहीं है। तुम्हें याद है वो 4 नंबर गली वाली तिवारी जी पिछले साल कोमा में चले गए थे, फिर 2 हफ्ते के बाद ही चल बसे। हाँ, अब जितना भी समय बचा है आप लोग मिलकर इनकी सेवा कीजिए, और हम कर भी क्या सकते हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, आप सभी लोग मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझसे ज्यादा जानते भी हैं। पर आंटी जी, आपने ही अभी कहा ना कि 10 में से 9 लोग नहीं बचते, पर वो एक जो बचता है वो हमारे बाबूजी हैं। हमारे बाबूजी जरूर ठीक होंगे। हाँ, वो चल नहीं सकते, पर उनका दिल अभी भी धड़क रहा है। और जानती हैं, उनके दिल की धड़कन है उनका परिवार। वो देख नहीं सकते अभी, पर आंटी जी उनको महसूस सब कुछ हो रहा है। उनके परिवार का साथ, अपनापन, मान सम्मान, सब कुछ। और जब तक हम उनके साथ है ना, हमारा विश्वास उनके साथ है, और ये विश्वास उनको कुछ नहीं होने देगा। आप सब लोग खुद ही देख लीजिएगा, कुछ दिनों बाद ना बाबूजी आपको इस घर में भागते दौड़ते नजर आएंगे। ईश्वर करे तुम्हारी बात सच हो जाए बेटा। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा वसुंधरा जी, अब हम चलते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कीजिए। चल। क्यों करी ऐसा धमकी? बाबूजी के लिए, इस पूरे परिवार के लिए, जो तुम्हारे दिल में प्यार है वो मैं जानता हूं, और मैंने अभी देखा भी है। तो फिर क्यों गलत इंसान का साथ दे रही हो? क्यों उसे सजा दिलवाने के लिए हमारा साथ नहीं दे रही? सर, बिहान का साथ देकर मैं इस परिवार का ही तो साथ दे रही हूँ। हाँ, मेरे पास अभी वो लोग, वो सबूत नहीं जो मुझे सही साबित करें, लेकिन सर एक उम्मीद, एक भरोसा है जो मुझसे कहता है बार बार कि बिहान गलत नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बिहान के साथ और अपने परिवार के साथ कुछ भी गलत ना होने दूं। इसीलिए मैं आपके पास आई थी आपसे मदद मांगने, लेकिन आपने तो क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं मदद करूंगा तुम्हारी।